नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन, आभार आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं और ये जानकारी आप जो है आपका मार्ग बहुत अच्छा प्रशस्त करेगी धन बढ़ाने के क्षेत्र में। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय है कि धन जो हम कमाते हैं और जो है पैसा जो हम ग्रहण करते हैं उस पैसे को हम कैसे बढ़ाएं और धन की जो मूल जो है जड़ है वो है धन की एनर्जी। मित्रों, उस धन की एनर्जी को बढ़ाने पर ही हम अपने धन को संग्रह कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे कि उस एनर्जी को, जो धन की एनर्जी है, उसको हम कैसे आकर्षित करें और कैसे बढ़ाएं जिससे हमारा जो धन दुगना चौगुना और कई गुना बढ़े। मित्रों, चैनल में इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और उसको आप ज़रूर पूरी देखें, तभी आप समझ पाएंगे। और जिस किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और भी वीडियो में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो भी आप तक पहुँचें। तो मित्रों, शुरू करते हैं। क्या होता है मित्रों, हम धन कमाते हैं और धन को खर्च करते हैं। पैसा हम कमाते हैं और पैसा खर्च करते हैं और पैसा बहुत मुश्किल से कमा पाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल से पैसा कमाते हैं और उसको हाल खर्च कर देते हैं, मतलब उसमें टाइम नहीं लगता खर्च होने में। तो मित्रों, आज हम इसी बात को आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से कि ऐसा क्या होता है जिससे हम धन को संग्रह नहीं कर पाते हैं और हम उस धन को बढ़ा नहीं पाते हैं और इसके कारण हम अभावग्रस्त हो जाते हैं। तो मित्रों, क्या होता है, इसका जो रहस्य है वो आप थोड़ा सा समझिए। हम अपने धन को रखते हैं बैंकों में, ठीक है मित्रों। जो हमारा धन का जो बड़ा संग्रह होता है उसको हम जाके बैंक में जमा करते हैं। तो मित्रों, होता क्या है कि आपने एक साइंस तो समझा होगा कि जल, नदी अपना संपूर्ण जो जल होता है वो महासागर में जाके विलय करती है, ठीक है मित्रों। महासागर में विलय करती है जल। जहाँ जहाँ छोटे छोटे जल स्रोत होते हैं, नदियाँ होती हैं, वो नदियाँ जो महासागर में जाके अपने जल को विलय कर देती हैं, मिला देती हैं। इस बात का अर्थ आप थोड़ा समझिएगा। पैसा जहाँ पर ज़्यादा होता है वो पैसा वहाँ पर जाके ही इकट्ठा होता है। धन जहाँ पर ज़्यादा होता है वो वहाँ जाकर इकट्ठा होता है, क्योंकि जहाँ पर धन ज़्यादा है वहाँ पर धन की एनर्जी पहले से ही बहुत ज़्यादा इकट्ठी है, बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी बनी हुई है। तो सारा पैसा जो होता है, धन जो होता है, वो सारा धन वहीं जाकर इकट्ठा होता है जहाँ उसका बहुत बड़ा जो है संग्रह है, ठीक है मित्रों। इस चीज़ को समझना, मैंने एक उदाहरण दिया है। उसी प्रकार से हम अपने धन को अपने घर में ना रखते हुए अगर हम बैंकों में रखते हैं तो क्या होता है, बैंक में रखिए ज़रूर, लेकिन मैं बताऊंगा किस तरह से रखा चाहिए। बैंकों में ज़रूर रखते हैं तो हम अपने घर में धन रखते नहीं है, तो हमारे घर में हमारा जो तिजोरी है उसमें उसकी एनर्जी बहुत ही कम मात्रा में होती है, जिसके कारण वो संग्रह हो नहीं पाता है। बैंकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है बैंक में पैसे की एनर्जी होती है, धन की एनर्जी होती है, तो सारा जो धन वहाँ पर ही आकर्षित हो रहा है और वहाँ पर इकट्ठा हो रहा है और वहाँ से सर्कुलेट होता है, लेकिन वापस वहीं आ जाता है क्योंकि वहाँ पर एनर्जी बनी हुई है। तो हम उस एनर्जी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पैसा तो कुछ नहीं है, कागज़ का टुकड़ा है। और पुराने टाइम में तो जो है चमड़े के जो है वो सिक्के चलते थे और खोटे सिक्के सिल्वर विल्वर के चलते थे, उनसे हो जाता। तो वो एक आदान प्रदान का एक वो माध्यम है। मेन जो जो पैसा जो होता है, मूल पैसा जो होता है वो होता है उसका एनर्जी होती है, ठीक है मित्रों। तो
आपको ये समझना होगा कि उस एनर्जी को बनाने के लिए, पैसे की एनर्जी को बनाने के लिए हमें अपने पैसे को अपने तिजोरी में रखना चाहिए। जितना आप बैंक में रखते हैं उससे ज़्यादा हमको अपना, उससे आधा पैसा जो है हमको अपने घर में ऐसे रखना चाहिए जिससे उसकी एनर्जी हमारी तिजोरी में, हमारे घर पर उसकी एनर्जी बने। और जब एनर्जी एक बार धीरे धीरे बनना शुरू हो जाती है तो वो कहीं से भी पैसे को इकट्ठा करके आपके पास में लाएगी और आपको पैसे का अभावग्रस्त नहीं होने देगी। क्योंकि मेन चीज़ एनर्जी ही होती है मित्रों। एनर्जी आपके जो है अपने घर में आपने बना ली, या आपने अपने जो भी पैसा रखने का स्थान है वहाँ पर बना ली उसकी एनर्जी, तो वो पैसा आपको कहीं ना कहीं से जो है वो आपको वहाँ पर किसी भी रास्ते से वो आपके पास पहुँचेगा। और उसी एनर्जी को आपको बढ़ाना होता है। वहाँ पर बार बार धन को रखना और फिर वहाँ से धन को थोड़ा बहुत ख़त्म करें, और लेकिन वहाँ पर धन को हमेशा इकट्ठा करके अवश्य रखें। इससे एनर्जी बनती है मित्रों। और हमें एनर्जी बनाने के लिए धन की एनर्जी वाले जो वस्तुएं होती हैं उसका भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि कुबेर का यंत्र है, माता लक्ष्मी का यंत्र है, हमें वहाँ पर पूजा करके उस यंत्रों को स्थापित करना चाहिए। सोना है, माता लक्ष्मी का स्वरूप है, सोना है, सोने को भी हमें इकट्ठा करके वहाँ पर रखना चाहिए। क्योंकि गोल्ड जो है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है पैसे को खींचने की। तो हमें गोल्ड भी रखना चाहिए जितना भी संभव हो। मतलब मैं ये नहीं कहता कि जिसके पास नहीं है तो वो थोड़ा बहुत जितना भी अपना प्रयास है, उसका जो है सामर्थ्य है, उसके हिसाब से वो अपना पैसा, गोल्ड और पैसा वो अवश्य अपने पास रखें। तिजोरी पैसा रखें और उसको बैंक में ना रखते हुए ज़्यादातर अपने पास ही रखें, और अपने जो है उस स्थान पर रखें जहाँ हम पैसे का रखते हैं। तिजोरी है हमारा जो है पैसे रखने का स्थान है, वहाँ पर ज़रूर रखें मित्रों। ये तो हो गई बात आपकी, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इसको आपको अवश्य करना चाहिए। एक चीज़ और क्या होता है मित्रों, हमारा जो धन का क्षेत्र है वो ऐसी जगह पर होना चाहिए जो धन का मेन स्थान होता है। वो मैं बताता हूँ मेन स्थान मित्रों कौन सा होता है। धन का जो मेन स्थान है वो होता है पूर्व की दिशा, दक्षिण पूर्व की का जो कोण होता है वो होता है धन का क्षेत्र। माता लक्ष्मी का या शुक्र का क्षेत्र है वो, माता लक्ष्मी का स्थान है वो। तो मित्रों पूर्व के दोनों साइड, वैसे तो मेन साइड जो है एक साइड ईशान कोण होता है और एक बगल में जो है वो आग्नेय कोण होता है। तो आग्नेय कोण और वो जो है ईशान कोण, हमें मित्रों ये दोनों कोण बहुत ही साफ स्वच्छ और बिल्कुल ही ऐसे होना चाहिए जो बिल्कुल भी वहाँ पर किसी प्रकार का कोई गंदगी ना हो और किसी प्रकार का वहाँ पर कोई ऐसा पदार्थ ना हो, कोई चीज़ ऐसी ना हो जो उस एनर्जी को खराब करे। क्योंकि अगर ईशान कोण खराब होगा तो परिवार के सभी व्यक्ति कहीं ना कहीं से जो है वो परेशान होंगे, उनके काम नहीं बनेंगे। ये वाली बात बिल्कुल तय है। कोई ईशान कोण तय करता है व्यक्ति की बुद्धि और व्यक्ति के जो आचरण होते हैं वो सारे जो है ईशान कोण से होते हैं, ईशान कोण से निर्भर होते हैं। ईशान कोण अगर आपका ठीक रहेगा तो घर में रहने वाले सभी जो जातक हैं, परिवार है, वो दिनों दिन तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वो स्थान जो है ब्रह्म का स्थान है, मस्तिष्क का स्थान है। जैसी मस्तिष्क आपने वहाँ पर गंदगी रखी वैसी मस्तिष्क, वैसी गंदगी सभी के मस्तिष्कों में रहेगी तो वो कैसे जो है आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने लगेंगे। इसलिए उसको हमें साफ स्वच्छ रखना चाहिए। और दूसरा स्थान जो मैंने बताया है वो माता लक्ष्मी का स्थान है, जिसे जो है आग्नेय कोण कहते हैं। उस आग्नेय कोण का जो कोण है वहाँ पर कभी भी जो है हमें गंदी चीज़ें नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि हमें लेट बात नहीं बनाना चाहिए। अगर है तो आप बिल्कुल तोड़वा दीजिए, नहीं तो आपका जीवन व्यर्थ होता चला जाएगा। किसी प्रकार से कोई किसी का जो है लाभ आपको जीवन में नहीं होगा। इसलिए इन दोनों साइडों में अगर आपके यहाँ पर लेट बात और बने हुए हैं या कोई इस तरह की पुराना कबाड़ रखने का स्थान बना हुआ है तो उसको तुरंत हटा दें और वहाँ पर व्यवस्थित कर दें। कोई मूर्ति व्यवस्थित कर दें जो बहुत ही माता की लक्ष्मी की मूर्ति भी जो है व्यवस्थित कर सकते हैं। और जैसे आप आपके पूज्य जो भी होते हैं उनकी आप मूर्तियों को वहाँ पर व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये दोनों स्थान आपको बिल्कुल पवित्र रखना चाहिए धन की एनर्जी को बढ़ाने के लिए। तो इस चीज़ का भी एक विशेष ध्यान आपको रखना है कि इन दोनों जो है स्थानों को आपको पवित्र रखना है। ठीक है मित्रों। और मित्रों क्या होता है, ये धन की एनर्जी को समझने के लिए आपको एक उदाहरण मैं और आपको समझाना चाहूँगा। बरसों से जहाँ पर हम
गंदगी या कूड़ा फेंकते चले आ रहे हैं, जैसे कि वो कूड़ा स्थान है, वो कहीं भी हो सकता है मित्रों। तो कूड़ा स्थान अगर वहाँ पर है तो आपने ये देखा होगा, प्रॉपर वहाँ पर कई वर्षों तक लोग वहाँ कूड़े ही फेंकते हैं। तो आपने इस चीज़ से ये समझना चाहिए कि हर चीज़ की कोई ना कोई एनर्जी काम करती है। हर ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है उसकी एनर्जी होती है और वो एनर्जी अपने हिसाब से काम करती है। गंदगी की भी एनर्जी, अगर वहाँ पर गंदगी की एनर्जी अगर वहाँ पर इकट्ठी हो गई, अब वहीं भले ही वो कितनी भी सफाई वहाँ पर करता रहे, लेकिन वहाँ पर कूड़ा जाएगा ज़रूर, क्योंकि वो एनर्जी काम कर रही है। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। उसी प्रकार से हम अगर अपने घर में कोई स्थान अगर पवित्र कर लेते हैं और वहाँ पर उसकी एनर्जी बन जाती है, तो वहाँ पर अपवित्र चीज़ें इकट्ठी अपने आप होने लगेंगी। हमारे घर में अगर हम अपनी जो भी गंदगी वाली जगह है वहाँ पर आप देख लीजिएगा, अगर वहाँ पर प्रॉपर अगर आपने वहाँ पर इस तरह का स्थान बना दिया है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वो चीज़ें आएंगी, अगर वहाँ पर एनर्जी बन गई है तो। इसलिए मित्रों इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। उसी प्रकार से हमें अच्छी चीज़ों की भी एनर्जी होती है, और जिस प्रकार धन की एनर्जी होती है वहाँ पर आप इकट्ठी कर लेंगे। धन की एनर्जी को बनाने में टाइम ज़रूर लगता है, और जब एक बार धन की एनर्जी बन जाती है तो वो सब ओर से चौं दिशाओं से वो धन को संग्रह करती है उस जगह पर लाने के लिए। कहीं से भी आपको जो है वो धन का संग्रह आपका अपने आप ही होता जाएगा। ये जो है बिल्कुल बात सिद्ध है। इसको आपको थोड़ा समझना होगा, क्योंकि वो एनर्जी काम कर रही है। किसी भी चीज़ की कहीं भी एनर्जी बनती है, शक्ति होती है, शक्ति की एनर्जी बनती है। आपने सिद्धपीठ देखे होंगे, सिद्धपीठ पे क्या होता है, शक्ति वहाँ पर इकट्ठी है, तो वहाँ पर शक्ति की एनर्जी बहुत होती है। जैसे कि हनुमान जी के मंदिर आप जाएंगे तो वहाँ पर क्या है कि शक्ति, हनुमान जी की शक्ति है वहाँ पर, उसकी एनर्जी बनी हुई है। तो आप वहाँ पर प्रवेश करते हैं तो आपको अपना शक्तिशाली, आपको अपने आप में शक्ति प्रवेश होती हुई दिखाई देती है। मित्रों हर जगह पर मतलब जो है एनर्जी होती है, काम कर रही होती है, और बरसों पुरानी जो एनर्जी व्यवस्थित होती है तो वो बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है। ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से खजाना, अगर हमारे आपने देखा होगा कहीं पर खजाना है, यानी कि अब तो खैर पैसा कन्वर्ट कर लेंगे खजाने में, तो पैसा जितना ज़्यादा जहाँ पर होता है वो उतना ही पैसा वहाँ पर जो है आपको वहाँ पर संग्रह होता हुआ दिखाई देता है। वो पैसा जो है वहाँ पर संग्रह होता है, क्योंकि वो एनर्जी वहाँ पर विस्तृत रूप लेती जा रही है। तो मित्रों इस चीज़ को आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे से धन को संग्रह कर पाएंगे। मेरा कहना यही है कि आपको उस एनर्जी को बनाने के लिए थोड़ा सा प्रयास ज़रूर करना पड़ेगा, और आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन आपको करना ज़रूर चाहिए। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में आप कभी पैसे को संग्रह नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों आप इस को आप प्रयास ज़रूर कीजिए, और अपने धन को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का जो है तरीका आप अपनाइए, और ये बिल्कुल सर्वदा सत्य है। किसी प्रकार का इसमें कोई मतलब जो है ऐसा पॉइंट नहीं है, बिल्कुल साइंस है। उस साइंस को आपको समझना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ नहीं बताता कि कोई चीज़ रख लीजिए उससे धनाढ़ बन जाएंगे, या आप रात में एक रात धनवान बन जाएंगे, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। तो ये चीज़ों क्या है, मिथ्या है। और इन वीडियो को, भ्रमित वीडियो को आप थोड़ा सा मन से ना लगाएं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। हर चीज़ जो होती है बिल्कुल सर्वथा सिद्ध होती है, और वहाँ पर कोई ना कोई साइंस काम कर रहा होता है। तो उस साइंस को आपको समझना चाहिए, और कहीं भी एकदम चमत्कार कुछ नहीं होता है। जो भी काम होता है वो धीरे धीरे होता है। मित्रों इस चीज़ को आप समझना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है चमत्कारों से। ऐसा चमत्कार हो जाएगा, वैसा चमत्कार हो जाएगा, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा बचिए, और जो इसका सिद्धांत है, विज्ञान है, उस चीज़ को आप जानिए। आज की वीडियो में हमने आपको ये बताया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार मित्रों।